गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे ये कलियुग क्यों, ये कलियुग का इतना महिमा क्यों है। बोले एक समय ये जो सत्य त्रेतया द्वापर कली कहते ये चार भाई है। कहते सत्य त्रेतया द्वापर ये तीनों ने ऑलरेडी राजत्व कर चुके थे। अभी राजगद्दी पर श्री कलियुग बैठा हुआ। एक दिन सत्य त्रेतया द्वापर तीनों भाइयों ने सोचा हम लोग भी अपना अपना राजत्व किया है, राज्य को चलाया, चलो हम तीनों जा कर के देखते हैं हमारे छोटे भैया अभी राज सिंहासन पर बैठ करके राजत्व कर रहा है, अभी वो राज्यत्व को कैसे चला रहा है। जब तीनों भाई मिलने के लिए आए, देखा दरवाजा पर दरवान बैठा हुआ। तब तीनों ने अपना परिचय दिया। ये जो कलियुग हमारे छोटा भैया, हम उनके तीनों बड़े भाई अभी छोटे भैया से मिलने के लिए आए, वो कैसे राजत्व कर रहे हैं, थोड़ी सी जा कर के खबर दो और उससे मिलना चाहते हैं। जब दरवान जा कर के बोला तीनों व्यक्ति आए हैं, वो अपना परिचय दे रहे हैं, ये आपके तीनों बड़े भाई ये आपसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनते ही कलियुग तो भड़क उठा, बड़ा क्रोधित होकर कहा उनको बोल दो मेरे पास में कोई समय नहीं उनसे मिलने के लिए। तब दरवाना आकर के बोला, आपका नाम सुनते ही कलियुग तो बिगड़ गया। कहते मेरे पास में कोई समय नहीं उनसे मिलने के लिए। तीनों ने कहा देखो हम बहुत दूर से आए हैं, हम कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, केवल थोड़ी सी आँखों से आँखों मिला कर के हम चले जाएंगे। फिर जब दरवान जा कर के बोला, सुनते ही फिर कली भड़क उठा, बोले उनके मुंह तक भी मैं देखना नहीं चाहता हूँ। फिर आकर के बोले वो तो और बिगड़ गए, कहता आपके मुंह तक भी देखना नहीं चाहते। फिर प्रार्थना किया, बोले और एक बार जा कर के बोलो बड़े दूर से आए हैं, केवल एक बार मिल करके चले जाएंगे। बड़े कष्ट से बोले ठीक है तीनों को ले आओ। जब तीनों आए इतने में कलियुग ने सबसे जो बड़े भाई था सत्यजुग को बड़े डांट लगाया। बोले आप आए, इतना दिन तक राज्य तो किया, सत्यजुग का सबसे बड़ा लंबा दिन है, लेकिन आपने किया क्या, लोगों को दिया क्या लोगों को। क्योंकि सत्यजुग का जो धर्म है, बोले कृते जत ध्यायते विष्णु, सत्यजुग का धर्म था ध्यान। सत्यजुग में लोग 1,00,000 साल तक जिंदा रहते थे और कैसे ध्यान करते थे, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50, 60-60 हज़ार साल तक लोग तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। कोई चारी तरफ में आग लगा करके, टांग ऊंचा करके, सर नीचा करके, एक अंगुष्ठ पर खड़े होकर के कठोर ध्यान करते थे। लेकिन ध्यान करते हुए मिलता था क्या उनको, कोई स्वर्ग मांगता था, कोई मोहजन, कोई ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ति मांगता था, और वही मुक्ति देकर उनको सत्यजुग वंचित कर देता था। लेकिन साधन तो कठोर साधन, लेकिन जो फल है अत्यंत तुच्छ फल उनको मिलता था। जो मुक्ति को भक्त लोग भगवान कहते दीयमान अपि न गृह्णति मत सेवक मत सेवनो बिना। मैं ये मुक्ति में अपना भक्तों को देने चाहने पर भी मेरे भक्त तो मुक्ति लेना ही नहीं चाहते हैं, उसको थुतकार देते हैं मेरे भक्त लोग। इसलिए आप केवल कष्ट दिलाया, लोगों को तुच्छ चीज़ दिया, इसलिए मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था। त्रेतया युग को उनको भी डांट लगाए, आप भी आए। त्रेतया युग का भी बड़ा लंबा समय था, बोले आप भी आए, लेकिन अब क्या किया, लोगों का कल्याण क्या किया,
केवल परिश्रम करवाया, क्योंकि त्रेतया युग में धर्म था, त्रेतया जजो तो मखई, त्रेतया युग धर्म यज्ञ था। यज्ञ करने के लिए हवन कुंड लाओ, हवन सामग्री लाओ, घी लाओ, पंचामृत लाओ, लाओ लाओ लाओ, बहुत कुछ पैसा खर्चा। फिर जब हवन को सामने बैठो, जब धुआं निकले, आग की लपट निकले, फिर बैठना बड़ा कठिन है। वो बड़ा कठिन साधन था। बोले त्रेतया युग अब भी आए, लेकिन रोज रोज यज्ञ करवाओ, इतने पैसा खर्चा करवाओ, शरीर को इतने परिश्रम दिलाओ, लेकिन लोगों को दिया क्या? वही स्वर्ग मुख्य तक आपने दिया और ज़्यादा कुछ आपने दिया ही नहीं लोगों को। इसलिए मैं आपका मुंह देखना नहीं चाहता था। द्वापर युग को भी डांट लगाए, बोले द्वापरे परिचर्या। द्वापर युग का जो युग धर्म था, भगवान की परिचर्या, भगवान की सेवा शुश्रूषा। अब भी लोगों का पैसा खर्चा करवाया, धूप दीप नैवेद्य पंचामृत लाओ और फूल चंदन अगुर चंदन लाओ, उसके लिए बहुत पैसा की ज़रूरत है। षोडशोपचार में पंचापचार में ठाकुर को सेवा पूजा आदि करो। अब भी लोगों को पैसा खर्च करवाया, लोगों को परिश्रम कराया, लेकिन दिया भी वही तुच्छ वस्तु प्रदान किया। लेकिन देखो अभी में कलियुग आया, ये कलियुग में लोगों का ज़्यादा परिश्रम करने का ज़रूरत नहीं, केवल थोड़ी सी होठ हिलने पर केवल भगवान का नाम उच्चारण होगा, केवल होठ हिलने पर। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तब कृपा भगवत नामापि दुर्दैवम विदृश्यमिहा जानी नानुराग। मतलब क्या है? कहते नाम नामकारी बहुधा, भगवान का अनंत नाम है, हरि गोविंद मुकुंद मधुसूदन, कितना भगवान का नाम है। इसलिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान ने क्या किया? नाम में अपना सारे शक्ति ठाकुर जी नाम में दे दिया। इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ कर के फिर नियमित स्मरण न काल। ठाकुर जी ये नहीं बताए, देखो मेरे नाम करने के लिए सवेरे कर सकते हो, रात को नहीं, रात में कर सकते हो, शाम को नहीं, ऐसे नहीं, किसी समय में भी प्रभु का नाम ले सकते हो। कोई अपवित्र पवित्र का भी कोई पाबंदी नहीं, किसी समय में भी प्रभु का नाम ले सकते हो। इसलिए इतना सरल प्रभु का नाम है। कले सुलभम भगवत नामम, कहते भगवान का नाम ऐसे नहीं, भगवान का नाम लेने पर आपको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए सुलभम भगवत नामम। इसलिए कलियुग में इतना सरल भगवान का नाम है, लेकिन फल क्या है? प्रभु का नाम तो करेंगे, लेकिन फल क्या? बोले फल गोलोक वृंदावन भगवान का धाम। फिर अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य में अगर कोई प्रभु का नाम करे तो एक साथ में वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन फिर महाप्रभु का धाम स्वतः दिप जाएगा। परिश्रम तो बहुत कम है, लेकिन जो फल है ना विराट फल है। और चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक बताए, बाजाई आकर ताली, मतलब है कलियुग में अगर मजिरा ढोलकी हो बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी नहीं हो कहते भगवान कर और ताली। अगर केवल हाथ में ताली बजाते हुए केवल थोड़ी सी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इतना भी प्रभु का नाम कर लिया तो क्या मिलेगा? कहते ब्रह्मा बिरिंचिर वांछित जे प्रेम जगत फैलिल ढाली। ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु दुर्लभ प्रेम को आसानी से ही दे दिया।
इसलिए बोले धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। ये धन्य कलियुग है, ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं। इसी कलियुग में समस्त देवता लोग भी इंसान रूप में भारत में जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए ये कलियुग का विशेष महत्व है और ये कली का भी विशेष महत्व। इसलिए आप लोग सभी के सभी भगवान का नाम लो और जीवन में शांति और सुख में रहो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।